ईवीएस समाधान के एक और नए लेक्चर आपका स्वागत है। और आज हम पढ़ रहे थे सेमेस्टर सेकेंड सेमेस्टर पेपर फर्स्ट की भी बात करें। यूनिट नंबर हम 2 पी ब्लॉक पढ़ रहे थे और पी ब्लॉक के अंदर भी हमारा जो टॉपिक चल रहा है, टॉपिक नंबर 2 चल रहा था। हम अलग अलग पी ब्लॉक के अंदर ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड, ऑक्सी अम्ल, हैलाइडों के बारे में चर्चा कर रहे थे। उसके अंतर्गत हमने वर्ग नंबर 13 अच्छे से कंप्लीट कर दिया था अपने पार्ट नंबर 1 के अंदर। वीडियो नंबर पार्ट 1 था, उसमें कंप्लीट कर दिया था। और आज हम इस पार्ट नंबर 2 लेके आए इस वीडियो का। क्या लेके हैं? पार्ट नंबर 2 लेके हैं। इससे पहले हमने ग्रुप 14 स्टार्ट कर लिया था। उसके हमने सिर्फ हाइड्राइडों के बारे में पढ़ लिया था, अच्छे से कंप्लीट कर लिया था। अब हमें सिर्फ कुछ हाइड्राइड है, उसकी कुछ रिएक्शंस है, उस रिएक्शंस को हम देखेंगे और एक थोड़े बंद के बारे में थोड़ा जानेंगे। ठीक है, फिर हम शुरू करते हैं अपने हैलाइड किसके वर्ग नंबर 14 के अंदर। अब देखिए रिएक्शन है, जैसे सिलिकॉन की हम बात करते हैं, सिलिकॉन सल्फर। ठीक है, जब हम इसकी रिएक्शन आप किससे करवाते हो? जल से, सोडियम की उपस्थिति में। ठीक है, अब ऐसे लेंगे, उसके लेंगे हम 2। ठीक है, ये कुछ हो जाएगा CiN2, 2 आ गया यहाँ से N2, ऐसा ही आ गया और 3 आ जाएगा। बाकी इसमें से क्या हो जाएगी? सारी हाइड्रोजन मुक्त हो जाएगी। हाइड्रोजन इसमें कितनी है देखिए, हाइड्रोजन की बात करूँ यहाँ पर देखिए कितनी है? 2। यहाँ पर देखने मिलते हैं 4 और 4 हाइड्रोजन है ना, 2 यहाँ से रही, 2 3 4, 4 4 8, मतलब 4H2 यहाँ से क्या हो जाएगी? मुक्त हो जाएगी, जो हमने पिछली क्लास में कवर किया था। अगर मैं ऐसा ही H2 2 अणु ले लूँ, ठीक है, SI4 2 जल के अणु ले लिए मैंने, इनको सभी को क्या कर लिया, एक बार डबल कर लिया। ठीक है, अब देखते हैं रिएक्शन किस प्रकार से होती है। वापस वही K2, ठीक है, इसमें SI O कितने होंगे? O कर लीजिए अपने 3, 4 हैं तो इसके आगे 2 लगा लीजिए, सभी 2 SI भी हो गए हैं। ठीक है, और ठीक है, और हाइड्रोजन भी। अब जब इसकी रिएक्शन हमने कर ली है, बच्चे कितने हाइड्रोजन? इसमें देखिए 4, इसमें बचे 4, 4 और 4 8, 8 और यहाँ पर बात करें तो 12, मतलब 6H2O मुक्त हो जाएगी। देखिए कुछ रिएक्शन इस प्रकार से होती है। अब बंद की बात करते हैं, ये तो बात करेंगे इसकी मध्य बंद की बात करते हैं। एक हम सिलिकॉन और हाइड्रोजन के बारे में बात करते हैं। ठीक है, A माइनस A पॉजिटिव, A भी डेल माइनस और डेल पॉजिटिव। ठीक है, इसकी मान सेम 2.1 होगी, जो दिन था इसकी 2.1, इसके 1.8, इसकी भी 2.5। तो ये मत देखिए, क्योंकि जो बंद इनके मध्य आपको दिखाई दे रहा है, सिलिकॉन में हाइड्रोजन के मध्य जो बंद दिखाई दे रहा है वो ये अधिक स्थायी होगी, क्योंकि जो इसकी विद्युत ऋणता है कार्बन की वो अधिक यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है। जबकि सिलिकॉन है उसके मध्य जो विद्युत ऋणता है वो आपको क्या दिखाई दे रही है? यहाँ पर तो अधिक है विद्युत ऋणता कार्बन की, और यहाँ पर हम अगर बात करें विद्युत ऋणता की, अगर किसमें सिलिकॉन के अंदर, वहां पर आपको कम दिखाई दे रही होगी। ठीक है, ये हमने हाइड्राइड कंप्लीट कर लिया। अब हम जो शुरू करेंगे वो क्या करेंगे? हैलाइड करेंगे। क्या शुरू करने वाले हम? हैलाइड। पहले हम ग्रुप देख लेते हैं। ग्रुप और हैलाइड जब आप जोड़ोगे तो इस प्रकार टेट्रा हैलाइड। अब क्रम की बात करते हैं, सेम क्रम हुआ,
अब देखिए सबसे ज़्यादा जो स्थायी कौन होता है वो कार्बन का हैलाइड होता है, और सबसे कम स्थायी की बात करें तो PbX4 और SnH4 ये एक साथ से जाते कि नीचे जैसे जाते जाओगे हैलाइडों का स्थायित्व धीरे धीरे क्या हो जाएगा, कम होता जाएगा। थोड़ा और इसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। देखिए अगर हम बात करें कि सभी के सभी क्या टेट्रा हैलाइड होते हैं, टेट्रा हैलाइड आप देख रहे हो सभी देख रहे हो टेट्रा हैलाइड के रूप में है, परंतु जब बात करोगे आप हैलाइडों के अंदर भी हम बात करें किसकी, Cl, Br, F और I, ठीक है। और उसके अंदर भी हम अगर बात करें Pb की तो Pb दो टू में दिख सकता है, तो Pb आपको दिख सकता है, हम बात करते हैं I4 और एक बात करते हैं PbBr। जब आप इन दोनों की होगी बात करोगे बाकी सभी ज्ञात हैं, पर जब हम बात करें इन दोनों की PbI4 और PbBr4 की जब बात करें ये अभी तक ज्ञात नहीं है, ये अभी भी क्या है, ज्ञात नहीं है। सभी के सभी यौगिकों की जब बात करें सभी क्या होते हैं, sp3 संकरित चतुष्फलकीय, सभी के सभी यौगिक sp3 चतुष्फलकीय अणुओं से क्या रहते हैं, घेरे रहते हैं, क्या होते हैं, घेरे रहते हैं। परंतु जब बात करोगे किसकी आप, SiF4 के SiF4 क्या रहते हैं, घेरे रहते हैं, ठीक है। और हम बात करने वाले MCl4 के जब मेटल टेट्राक्लोराइड की बात करोगे सभी क्या होते हैं, दुर्मित गैसीय द्रव, सभी क्या होते हैं, दुर्मित गैसीय द्रव होते हैं, क्या होते हैं, सभी दुर्मित गैसीय द्रव होते हैं। फिर से देख लीजिए, पहले हमने इसकी फिर वापस रिपीट देख लीजिए, सिलिकॉन के साथ हमने क्या कर, सिलिकॉन टेट्राहाइड्राइड जल और 2 NOH की रिएक्शन करवाई है, जिसमें हमारे पास क्या होते हैं, 4 हाइड्रोजन गैस मुक्त हो जाती है और ये N2CaO3 बना लेते हैं। फिर हमने बात की Ci2H4 लेते हैं, जिसमें 2 जल के अणु 4 KOH लेते हैं, तो 6 जल के अणु 6 हाइड्रोजन मुक्त होते हैं इससे। फिर इन दोनों की हमने बंध की बात की है, बंध की बात करोगे सबसे ज़्यादा बंध जो स्थायी होगा वो हाइड्रोजन और कार्बन के बंधे होगा, ना कि सिलिकॉन और हाइड्रोजन के बंधे, क्योंकि इसकी जो विद्युत ऋणता की आप बात करोगे वो उसकी अधिक होती है। फिर हमने हैलाइडों की बात की, तो हैलाइडों के हैलाइड वे होते हैं जिसके अंदर वो 4 से उत्तर इस प्रकार से जुड़ जाते हैं। सबसे ज़्यादा स्थायी और अक्रिय की बात करें तो वो क्या होते हैं, अपने कार्बन के साथ होते हैं, तो स्थायित्व क्रम धीरे धीरे कम होता रहता है। फिर जब हम आगे की बात करें तो सभी क्या है, हमें टेट्राहैलाइड होते हैं, परंतु अज्ञात की बात जो हमें ज्ञात नहीं वो PbI4 और PbBr4 अभी तक हमें ज्ञात नहीं है। आगे जब बात करें सभी क्या sp3 चतुष्फलकीय अणुओं से घिरे रहते हैं, परंतु किसके कौन घिरा नहीं रहता, SiS4 घिरा नहीं रहता है। MnCl जितने प्रकार की आपको हैलाइड यौगिक बनाते हैं धातुओं के, वो सभी क्या होते हैं, दुर्मित गैसीय द्रव होते हैं, ठीक है। अब हम सभी बात करते हैं जो हैलाइड है ना सभी के अंदर, उनके हम जल अपघटन प्रकृति के बारे में बात करते हैं। किसके बारे में, जल अपघटन प्रकृति के बारे में। अब देखिए एक छोड़कर किसको, कार्बन को छोड़कर, कार्बन यहाँ पर अपवाद स्वरूप है, उसका सिर्फ जल अपघटन नहीं होता, सभी यौगिकों का जल अपघटन हो जाता है। अब मन में प्रश्न उठ रहा है क्योंकि इसमें तो डी कक्षक है, उसका क्या होता है, अभाव होता है। अब डी कक्षक के अभाव के कारण ये जल अपघटन नहीं कर पाते हैं, ठीक है, क्या नहीं कर पाते हैं, जल अपघटन नहीं कर पाते हैं। अगर आप प्रकृति की बात करोगे तो सी, ठीक है, ये तो करता ही नहीं। और जो प्रकृति की बात करें तो इस प्रकार जब तुम सिलिकॉन से Pb की ओर जाओगे तो
जल अपघटन की प्रकृति हो जाती कम होती रहती है। अब जल अपघटन की प्रवृत्ति कम होती रहती है। जब आप CCl4 की बात करोगे, अब रिएक्शन करवाओगे जल के साथ में, तो ये रिएक्शन नहीं करेंगे, नो रिएक्शन आपको देखने को मिलती है। परंतु जब हम सिलिकॉन Cl4 की जब बात करें, इसके साथ जल के साथ रिएक्शन करवाते हैं, इस संरचना को आप अच्छे से थोड़ा सा और खोज सकते हो, जैसे इस प्रकार से Cl ठीक है। वापिस इसकी रिएक्शन में करवा देता हूँ जल के साथ, मतलब OH, ठीक है। अब देखिए यहाँ से जो जाने वाला वो जाएगा HCl, यहाँ से HCl चला जाएगा और यहाँ से साथ के जुड़ जाएगा, OH जुड़ जाएगा। फिर वापस इसकी रिएक्शन करवाते हैं हम HOH से, इस बार भी क्या चला जाएगा, इसका HCl चला जाएगा। तो वापस रिएक्शन किस प्रकार से बना लेंगे SiCl OH, पुनः इसकी रिएक्शन करते हैं हम OH Cl HOH, फिर से इसकी रिएक्शन करवाऊंगा तो बनेगा Cl OH जब तक रिएक्शन फिर से करेंगे तो ये बनाएगा Ci OH। बहुत आसान हो गई है। हर बार इससे क्या निकलेगा, -HCl हर बार निकलेगा। इससे भी HCl निकल रहा है, इससे भी HCl निकल रहा है, यहाँ से भी क्या निकल रहा है, यहाँ से भी क्या निकल रहा है, इससे माइनस का HCl। अच्छे से देखिए इसको, मैंने क्या कहा है कि जो भी वर्ग 14 के जितने भी हैलाइड हैं सब जल अपघटन करते हैं, परंतु जब बात करोगे आप कार्बन के अपवाद है, वो जल अपघटन नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? क्योंकि उसके पास डी कक्षकों का अभाव होता है, जिस कारण से अभिक्रिया नहीं करता। फिर हमने अगली अभिक्रिया देखी कि जल स्थायित्व की बात की, स्थायित्व की प्रकृति की बात की। जैसे आप सिलिकॉन से Pb की ओर जाते स्थायित्व लगातार कम होता रहता है। अगली हम रिएक्शन की बात करते हैं तो सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड की बात की, जल से रिएक्शन करवाइए। हर बार आप जल से जब रिएक्शन कराओ OH समूह तो ऐड होता है, Cl- निकलता है। जब तक निकलता रहता है तब तक एक इसके रूप में CiOH4 के रूप में आपको दिखाई नहीं दे जाता है। ठीक है, अच्छे से समझ में आ गया होगा आपको। इसको अच्छे से नोट डाउन किया, फिर इसको आगे और कवर करते हैं। ठीक है, अब जो हम बात करने वाले हैं, अब हम जो बात करेंगे वो बात करेंगे कि जो हैलाइड है ना, जो भी टेट्रा हैलाइडों के साथ जो भी धातु है ग्रुप 4, वो क्या बनाती है, सभी हेक्सा संकुल बनाती है। क्या बनाती है, सभी हैलाइडों के साथ क्या बनाती है, हेक्सा संकुल। क्या बनाती है वो, हेक्सा संकुल बनाती है। संकुल आपने अच्छे से पढ़ा होगा 12th क्लास के अंदर, जिसकी आप उप सहसंयोजन संख्या क्या होती है, या तो 4 होगी या क्या होगी 4, या इनकी सभी क्या होता है, हेक्सा संकुल बनाते हैं। सभी के सभी वर्ग 14 के योग है। ठीक है, सभी क्या बनाते हैं, हेक्सा संकुल, मतलब 6 होंगे, जिसमें केंद्रीय धातु परमाणु कौन होगा, हमेशा वर्ग 14 का धातु होगा। ठीक है, तो कोई से भी रेंडम जब बना सकते, कोई भी 2 उदाहरण। पहले हम कुछ तत्व लिख ही लेते हैं, जैसे Si, ठीक है, और अब अगली बात करें तो G, ठीक है, Ge, जर्मेनियम, Sn और Pb। ठीक है, इन्हें बात कर लिया ना हमने। अब बात करते हैं कि ऐसा संकुल बनाते हैं, मतलब इस प्रकार से, ठीक है, और ये पूरे 4 हो जाते हैं। ठीक है, इस प्रकार से बनाते हैं। अब इसको ले सकते हो। ठीक है, अब हम बात करते हैं ऑक्साइडों की। किसकी बात करते हैं, ऑक्साइडों की।
जब आप ऑक्साइड की बात करें तो वो कुछ इस प्रकार से बनाते हैं, MnO2 प्रकार से बनाते हैं, अर्थात ये डाइऑक्साइड बनाते हैं। क्या बनाते हैं? ये डाइऑक्साइड बनाते हैं। सबसे महत्वपूर्ण होता है ये डाइऑक्साइड बनाते हैं। सभी डाइऑक्साइड क्या होंगे? सभी के सभी आपको अम्लीय दिखाई देंगे, परंतु कौन कौन से अम्लीय होंगे? सिर्फ दो की बात करता हूँ, HC और SI की ही बात करता हूँ। बाकी सभी क्या होंगे? सभी होंगे उभयधर्मी। सभी बाकी क्या होंगे? सभी बाकी उभयधर्मी। सभी क्या होते हैं? उभयधर्मी होते हैं। बात करते हैं कि ऑक्साइड डाइऑक्साइड बनाते हैं, ठीक है, सभी अम्लीय होते हैं। बाकी सभी की बात करोगे आप सभी, ठीक है। अभी सभी बात करते हैं कि टेट्रा जो हैलाइड होते हैं, सभी जो टेट्रा हैलाइड होते हैं वो लुईस अम्ल की तरह व्यवहार करते हैं। सभी टेट्रा हैलाइड, परंतु वापिस CH4 कार्बन के जो टेट्रा हैलाइड है वो ये लुईस अम्ल की तरह व्यवहार नहीं करते हैं। अब जब डाइऑक्साइडों की बात करोगे, सभी क्या होंगे? क्षारों के अंदर घुल जाते हैं, घुलनशील होते हैं। घुलनशील होकर क्या बनाते हैं? सभी एटम बनाते हैं, कार्बोनेट, ठीक है। जैसे सी का अगर बात करो तो कार्बोनेट बना लेंगे, SI का सिलिकेट बना लेंगे, जर्मिनेट बना लेंगे, ठीक है, और परमिनेट बना लेंगे, कार्बोनेट सिलिनेट बना लेते हैं, ठीक है। अब हम क्या बात करेंगे? अब हम दो तत्व, दो कार्बोहाइड्रेट है जो अम्लीय है, किसके बारे में? CO2 व SiO2 के बारे में हम क्या कर देंगे? उनके बारे में तुलना करेंगे, अंतर करेंगे, दो विशेषताओं की बात करेंगे, कौन सी विशेषता है उनके बारे में बात करने वाले हैं। तो एक बार क्या करिए, इनको अच्छे से नोट डाउन कीजिए, फिर हम इनके बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। अब जो हम तुलना करने वाले हैं CO2 और SiO2 पर तुलना करने वाले हैं। देखिए आपको पता होगा CO2 की जब बात करोगे तो ये क्या होते हैं? गैस होती है, ये होते हैं ठोस, ठीक है। एक ही अंतर होता है इनके अंदर, ठोस एक गैस होती है, क्या होता है? ठोस होते हैं। कारण क्या होता है? जब इसके बारे में आप देखोगे तो कुछ इस प्रकार से आपको संरचना दिखाई देगी, जहाँ पर डबल बंद होता है अर्थात वहाँ पर आपको पाई बंद देखने को मिल जाते हैं। क्या देखने को मिल जाते हैं? पाई बंद देखने को मिल जाते हैं। एक गैस ही देखने को मिलते हैं। तो ये सभी मुक्त अवस्था में होते हैं। सभी क्या होते हैं? मुक्त अवस्था में होते हैं, अर्थात मुक्त हो जाते हैं आसानी से, दूर होते हैं, अणु उनके पास नहीं होते हैं, जिसके कारण से ये क्या होते हैं? गैसीय रूप में पाए जाते हैं। परंतु जब आप सिलिकॉन की बात करोगे तो इसमें क्या होता है कि चतुष्फलकीय रूप में होते हैं। SiO2 की बात करोगे, पहले तो बात इसके अंदर पाई बंद नहीं देखने को मिलेगा आपको, ठीक है। दूसरी अगर बात करोगे, सभी के अंदर जटिल संरचना होगी इसके अंदर, जो क्या होंगे? चतुष्फलकीय रूप में आपको देखने को मिलते हैं। सभी आपको क्या होंगे? चतुष्फलकीय रूप में देखने को मिलेगा, पाई बंद नहीं मिलेगा, ठीक है। और एक जो ऑक्सीजन परमाणु है, परमाणु दो ऐसा इससे जुड़ा होता है, यही कारण है। ये क्या होंगे? थोड़ी सी, ठीक है। दो अंतर है, गैस और ठोस के रूप में होगा, थोड़ा सा इसको आप और बता सकते हो। संरचना ठोस तो पाइबंद होते हैं, मूत अवस्था में पाए जाते हैं प्रकृति के अंदर। ये ठोस होते क्योंकि इसके अंदर पाइबंद आपको नहीं देखने को मिलता है। संरचना इसकी थोड़ी सी जटिल होती है, चतुष्फलकीय रूप में होते हैं, और एक ऑक्सीजन परमाणु होता है, दो सिलिकॉन के साथ जुड़ा होता है, बस इतना ही है, ठीक है। फिर इसमें और हम आगे, ठीक है। अभी हमने सिर्फ डाइऑक्साइड की बात की, अब सिर्फ हम बात करते हैं सिर्फ ऑक्साइड जुड़ने के बारे में बात करते हैं। अब देखिए सभी क्या होते हैं? जैसे SO भी बनाते हैं, मोनोऑक्साइड बनाते हैं, ठीक है। अगर I की भी बात करें तो जर्मेनी के साथ भी, और अगर आप बात करेंगे किसके साथ में, और P, ठीक है। सभी मोनोऑक्साइड बनाते हैं, सभी से स्थायी होते हैं, परंतु दो स्थायी नहीं होते। कौन से नहीं होते?
ये दो स्थायी नहीं होते। ये क्या नहीं होते? स्थायी नहीं होते। PB3O4 2PbO PbO2 ये क्या बनाते हैं? मिश्रित ऑक्साइड भी बनाते हैं। ठीक है, अच्छे से आपने समझ लिया होगा। फिर से इसके हम क्या करते हैं, बार फिर से आपको बता देते हैं। पहले हमने CO2 Si2 की तुलना की थी गैस और ठोस के रूप में। हमने कहा इसके अंदर पाई बंध उपस्थित होता है और मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं। परंतु जब हमने SiO2 की जब बात की थी, हमने कहा ये सभी जटिल होते हैं, चतुष्फलक के रूप में होते हैं और एक ऑक्सीजन परमाणु 2 Si से जुड़ा होता है। फिर हमने जो आगे चर्चा की थी, सभी मैंने कहा मोनोऑक्साइड के रूप में पाए जाते हैं, सभी स्थायी होते हैं। परंतु जो अस्थायी होते हैं वो GiOSNO वो अस्थायी होते हैं, स्थायी नहीं होते हैं। सभी SO क्या होते हैं? गैस के रूप में होता है। परंतु जब S1 PbO की बात करें वो क्या होते हैं? उभयधर्मी होते हैं। C3O3 क्या होता है? सब ऑक्साइड बनाते हैं। जबकि मिश्रित ऑक्साइड की बात करें तो PB3O2 PbO2 क्या बनाते हैं? मिश्रित ऑक्साइड बनाते हैं। ठीक है, एक बार इसको अच्छे से आप लिखिए, फिर आगे और हम करते हैं। ठीक है, अब तक हमने वर्ग 14 के हैलाइड की बात कर ली है, हाइड्राइड की बात कर ली है, कार्बाइड की बात करें तो मोनो की और डाइकार्बाइड की बात कर ली। अब जो हमारा अंतिम बचता वो बचता ऑक्सो अम्ल है। अब क्या बढ़ता है हमारे पास? ऑक्सो अम्ल की बात करते हैं। MO3 मेटल है, मेटल लीजिए आप कुछ भी रख सकते, जैसे हिमालयस में मेटल लीजिएगा CSIG SNO पे भी कुछ भी ले सकते हो। सभी स्थायी अस्थायी अम्ल बनाते हैं। जैसे हमने एक उदाहरण ले लेते हैं, C आ जाएगा सर यहाँ पर, तो H2C ये कार्बनिक अम्ल है जो सभी क्या होते हैं? अस्थायी होते हैं। क्या होते हैं? अस्थायी। सभी क्या होते हैं? अस्थायी होते हैं। आगे चर्चा और करते हैं। जब आगे चर्चा करेंगे तो हम बात करते हैं सिलिकॉन, ऑक्सीजन, कार्बन मिलकर प्रबल सहसंयोजक बंध बनाते हैं। प्रबल सहसंयोजक क्या बनाते हैं? बंध बनाते हैं, जिसको बोलते हैं सिलिकॉन्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं आप? सिलिकॉन्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे? उस बंध को क्या बोलते हैं? प्रबल एक बंध बनाते हैं जिसको सिलिकॉन्स बोलते हैं, जिसकी खोज रोसो ने की थी। रोसो ने क्या की थी? इसकी खोज की थी। खोज किसने की थी? रोसो ने की थी। अब देख लीजिए, सिलिकॉन, ऑक्सीजन, कार्बन मिलकर प्रबल सहसंयोजक बंध बनाते हैं जिसे सिलिकॉन्स बोलते हैं, जिसकी खोज किसने की थी? रोसो ने की थी। अब बात करते हैं हम सर्वप्रथम जो खोजा गया था कॉपर, सिलिकॉन मिश्र धातु खोजा गया था जो क्या था? एल्किल। क्या था? एल्किल। ठीक है, अब कुछ रिएक्शन करते हैं, जैसे H3 फिर क्लोरीन की करते हैं रिएक्शन, प्लस हम लेते हैं CiHu लेते हैं। Ci क्या लेते हैं? Su लेते हैं। इससे कॉपर निकल जाता है। ठीक, कॉपर निकल जाएगा, उसकी जगह Ci आ जाएगा और क्या है? Cl। ठीक है, क्या आ जाएगा? Ci। इसको सही तरीके से और लिख सकते हो, तो Ci एक है तो इसको ट्वाइस लिख दीजिए, इसको इस प्रकार। ठीक है, अब ये सिलिकॉन बनाता है। क्या बनाता है? सिलिकॉन। अभी भी बना नहीं है, इसकी रिएक्शन फिर से पुनः करते हैं। इसकी रिएक्शन क्या करते हैं? हम इनकी पुनः करते हैं। ठीक, इसके साथ जल के साथ करते हैं। इसी रिएक्शन भी हुई नहीं, जल के साथ रिएक्शन करते हैं इसकी पुनः। ठीक है, जल के साथ रिएक्शन कर लीजिए इसकी। दो O के साथ करते हैं, Cl लेके चला जाता है, क्या निकल जाता है? 2 HCl निकल जाएंगे। यहाँ पर जोड़ेंगे 2 OH जोड़ेंगे,
यहाँ पर क्या जुड़ जाते हैं, 2 OH। इस संरचना को अच्छे से खोल लेते हैं भी एक बार हम। सिलिकॉन के साथ जुड़ जाते हैं यहाँ से CH3 यहाँ पर OH और डबल ले लेते हैं। ठीक है, OH। ठीक है, अब यहाँ से निकल जाता है एक जल काणु, यहाँ से एक हाइड्रोजन निकलेगा, यहाँ से OH। ठीक है, थोड़ा सा और इसको सही से लिख लीजिए आप। CH3 CH3। ठीक है, यहाँ पर आ जाता है OH, यहाँ पर आ गया O। ठीक है, और यहाँ पर सिमिलरिटी संरचना बनाते हैं SiOH, ये भी इसके साथ जुड़ जाता है। ठीक है, CH3 ये क्या बना लेता है, ये बना लेता है सिलिकॉन बना लेता है। क्या बना लेता है, सिलिकॉन। ये क्या बना लेता है, सिलिकॉन बना लेता है। फिर से देख लीजिए, सर्वप्रथम क्या था, कॉपर सिलिकॉन मिश्र धातु प्राप्त हुआ हमें, जिसकी हमने एल्किल हाइड से रिएक्शन करवाई है। और जब आप रिएक्शन करवाते हो तो इससे कॉपर बाहर निकल जाता है, CO। फिर मिश्रण इस प्रकार से प्राप्त होती है। फिर हम इसको जल के साथ रिएक्शन करवाते हैं, 2 HCl निकल जाते हैं। पुनः फिर को आपस में रिएक्शन करवाते हैं, जिससे 2 HCl निकल जाते हैं, और एक जो ऑक्सीजन के साथ 2 सिलिकॉन बंध जुड़ जाते हैं, जिससे वो प्रबल रूप से सहसंबंध रूप से जुड़ जाते हैं और सिलिकॉन का निर्माण करते हैं। एक बार अच्छे से इसको नोट डाउन कर लीजिए।